तो बच्चों आप सभी का स्वागत है। तो आपका साइंस का एग्जाम कल है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं ऑब्जेक्टिव में, उसी को हम लोग इस वीडियो में हल करने वाले हैं। तो देखिए पहला प्रश्न यहाँ पे है, निम्नलिखित में से प्रोपेन है, ठीक है ना, प्रोपेन। तो देखिए यहाँ पे तो पढ़े होंगे मेथ, उसके बाद से होता है एथ, उसके बाद से होता है प्रोप। तो प्रोप से बना है प्रोपेन। तो प्रोप में कौ कार्बन होगा, 3 गो कार्बन होगा। तो 3 गो कार्बन किस में दिख रहा है, देखो इसमें 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, इसमें 4 गो है तो ये तो होगा नहीं। देखो यहाँ पे 2 3 4, इसमें भी 3 गो से अधिक होगा नहीं, इसमें भी 4 गो तो होगा नहीं, 5 गो है इसमें तो होगा नहीं, इसी में 3 गो है, तो इसलिए प्रोपेन ये हो जाएगा। ऐसे गिनना आपको, ठीक है। बताओ आगे समझ में ना। प्रोपेन में बहुत 3 गो कार्बन होता है, तो 3 गो कार्बन, ठीक है ना। ये सब आप लोग याद कर लीजिए, मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डेक, ठीक है ना, ऐसे गिन लोगे। निम्नलिखित अभिक्रिया किस प्रकार की है, तो ये वाला विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी बाबू, ठीक है ना। ये वाला ध्यान से देख लीजिए, विस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है ना, विस्थापन अभिक्रिया। देखो संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, संयोजन अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर अगर एक पदार्थ मतलब बनाए ना, तो संयोजन या संकलन अभिक्रिया होता है। वियोजन मतलब कोई पदार्थ जैसे टूट जाए, जैसे मान लो कोई पदार्थ यहाँ पर ए है, ये टूट गया पदार्थ बी और सी में, तो ये क्या हो जाएगा, वियोजन अभिक्रिया हो जाएगा। वियोजन मतलब टूट जाना, ठीक है। ये तो सिलेबस में है नहीं इस बार। अगला देखो ये वाला बोला है एसिटिक अम्ल, तो एसिटिक अम्ल सिरका के निर्माण में, तो ये वाला देखो ए का 3 हो जाएगा। तो ए का 3 देखो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, ये तो होगा नहीं, ए का 2 बता रहा है, ठीक है ना। अब उसके बाद से देखो एथेनॉल, तो एस्प्रिट बनाने में, एथेनॉल तो बाबू एस्प्रिट बनाने में, तो बी का 2 हो जाएगा। तो बी का 2 कहाँ है, बी का 2 बाबू इसी में है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी सही दिख गया ना, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है। तो जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न साइंस के हो सकते हैं हम लोग इस वीडियो में हल करने वाले हैं, ठीक है ना। तो देखते रहो पूरा ध्यान से, आप लोग देखिए, समझने की कोशिश करो। साइंस थोड़ा सा कठिन लगेगा अगर नहीं समझोगे, लेकिन आसान है, ठीक है। तो चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में प्रयोग किया जाता है, तो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में बाबू जल और कार्बन डाइऑक्साइड, जल और कार्बन डाइऑक्साइड प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो जल और कार्बन डाइऑक्साइड H2, उसके बाद से CO2, जल और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, इंसुलिन स्रावित होता है, तो अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है बाबू, ठीक है ना। इंसुलिन किसके द्वारा स्रावित होता है, अग्नाशय द्वारा, ठीक है ना। अब देखिए इधर, ठीक है ना, एल्डिहाइड का प्रक्रियात्मक समूह क्या है, तो CHO होता है एल्डिहाइड में, क्या होता है बाबू, CHO, ठीक है ना, ये वाला। अब ये वाला देखो, ये वाला CHO एल्डिहाइड का ये वाला होगा, ठीक है ना, एल्डिहाइड का। ये वाला वो एल्कोहल का है, इसका एल्कोहल का, ठीक है। ये वाला बाबू कीटोन का है, इसका कीटोन का। और ये वाला किसका है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का, कार्बोक्सिलिक अम्ल का, एक कार्बोक्सिलिक अम्ल का है, ठीक है, ये वाला। अब देखिए शुद्ध जल का pH मान कितना होता है बाबू, 7 होता है। ये ऑप्शन देखो यहाँ पर 7 है, तो शुद्ध जल का pH मान कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। शुद्ध जल का pH मान 7 हो जाएगा, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है, तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट CaSO4, उसके बाद से हाफ H2O, ये वाला प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है, ठीक है ना। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है ना। ऐसे अगर जिप्सम का सूत्र पूछ लें पेपर में, जिप्सम भी पूछ सकता है बाबू, जिप्सम का, तो इसका होता है CaSO4, उसके बाद से 2H2O, ठीक है, जिप्सम का। खाने का सोडा का बाबू, खाने का सोडा का हो जाएगा NaHCO3। धावन सोडा का हो जाएगा देखो Na2CO3, उसके बाद से 10H2O, धावन सोडा का ये सूत्र हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको क्या करना पड़ेगा, शुद्ध जल का pH मान कितना होता है, वो 7 होता है, ठीक है। अभी प्लास्टर ऑफ पेरिस का कहा जाएगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, उसके बाद से ये भी आपको याद कर लेना है, ठीक है बाबू। ये वाला सिलेबस में तो है नहीं, हटा दो। बोला है दहन अभिक्रिया, दहन का मतलब जलना, ठीक है ना। देखो कितना आसानी से हम लोग करेंगे, साइंस मतलब आसान भी एक तरह प्रकार से। दहन का मतलब अभिक्रिया, दहन अभिक्रिया है, मतलब दहन का मतलब क्या होता है, जलना। अगर कोई भी बाबू पदार्थ जलेगा तो ऊष्मा और प्रकाश निकलेगा ना, तो ऊष्मा और प्रकाश ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी खत्म, बाय बाय टाटा। बताओ, इतना आसान प्रश्न है। दहन का मतलब होता है जलना है, ये समझ लो। कोई भी चीज जलेगा तो ऊष्मा और प्रकाश निकलेगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
बताइए, आ रहा है समझ में ना? ठीक है, यहाँ पर देखिए ये वाला प्रश्न हम फिजिक्स में आ गया न्यूमेरिकल, तो इसको हल करवाते हैं। देखो यहाँ पर एक लेंस की क्षमता देखो एक लेंस की क्षमता दिया है -2.5 डायोप्टर, तो P का मान दिया -2.5 डायोप्टर, ठीक है ना। लेंस की क्षमता -2.5 डायोप्टर, लेंस की फोकस दूरी तक प्रकृति बताइए। देखो लेंस की क्षमता माइनस में है, इसका मतलब लेंस तो अवतल लेंस होगा, तो ऑप्शन नंबर ए भी हो सकता है, ऑप्शन नंबर सी भी हो सकता है। ये तो होगा नहीं उत्तल, अगर लेंस की क्षमता माइनस में है ना तो वह अवतल लेंस होता है, तो ए और सी में से कौन सही होगा। लेकिन बोला है फोकस दूरी, तो फोकस दूरी F = क्या होता है 100/P सेमी, ठीक है। तो F देखो यहाँ पे 100 में हो जाएगा 2.5, ठीक है ना, 100 में 2.5। अब देखो ये पॉइंट है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो एक 0 बढ़ जाएगा, देखो 25 चौका 100 तो कितना आ जाएगा 40, तो 40 सेंटीमीटर अवतल लेंस, 40 सेंटीमीटर अवतल लेंस, ठीक है। आगे समझ में, सूत्र ये वाला याद करना। अब देखो वैद्युत शक्ति P तथा प्रतिरोध R से व्यक्त होता है, विद्युत धारा व्यक्त होगी, विद्युत धारा मतलब ज्ञात करना। तो P का सूत्र होता है बाबू I²R, अगर R बट्टा में इधर गया, R गुणा में इधर गया तो बट्टा में, तो P/R हो जाएगा I²। अगर स्क्वायर है तो इधर जाएगा तो रूट में, तो रूट में हो जाएगा P/R, तो I बराबर हो जाएगा P/R, तो I बराबर ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। अब देखो ये वाला प्रश्न थोड़ा सा बहुत समझ लो आप लोग, ठीक है ना। प्रकाश की चाल माध्यम 1 व माध्यम 2 में क्रमशः V1 तथा V2 है। प्रकाश की चाल माध्यम 1 तथा माध्यम 2 में क्रमशः V1 तथा V2 है, तब माध्यम 1 का अपर्तांक मतलब पहल का माध्यम का अपर्तांक माध्यम 2 के सापेक्ष होगा, जिसके भी सापेक्ष बोलेगा वह ऊपर होगा, तो सापेक्ष 2 देखो माध्यम 2 के सापेक्ष बोला है, इसका मतलब V2 ऊपर हो जाएगा और V1 नीचे, तो V2/V1 ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है यह, ठीक है ना। अब देखो ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं मतलब चुंबकीय बल रेखाएं से संबंधित प्रश्न है। कौन सा कथन असत्य है मतलब कौन सा कथन गलती है, ठीक है ना। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से प्रकट होती है, बिल्कुल सही है। उत्तरी देखो चुंबक के उत्तरी ध्रुव से, नॉर्थ ध्रुव है ये साउथ, मतलब ये उत्तरी है दक्षिणी, नॉर्थ और साउथ, ठीक है ना। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से प्रकट होती है, हाँ प्रकट होती है, उत्तरी ध्रुव से निकलती है साउथ ध्रुव में जाती है, ऐसे वक्र बनाती हुई, बंद वक्र बनाती हुई। चुंबकीय क्षेत्र है चुंबक के भीतर, तो चुंबक के भीतर दक्षिण से उत्तर की ओर, चुंबक के भीतर दक्षिण से उत्तर, हाँ बाबू चुंबक के भीतर दक्षिण से उत्तर की ओर होती है, हाँ होती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परस्पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, नहीं करती है, यही ऑप्शन गलती है, ठीक है ना। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र बनाती है, हाँ बनाती है। तो बोला है कौन सा गलती है, तो ऑप्शन यही गलती है, ठीक है ना। इनमें से किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र अधिकतम होता है, तो उत्तल दर्पण का हो जाएगा वो, कौन सा उत्तल दर्पण, ठीक है। रुको ये वाला प्रश्न अभी करवाता हूँ, ये वाला पहले देख लो। धारावाही वृत्तकार कुंडली में फेरों की संख्या n गुने बढ़ाने पर कुंडली पर केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाएगा, तो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र भी n गुना बढ़ जाएगा, ठीक है ना, n गुना, ये वाला, ठीक है ना, दिख रहा है ना, देख लो ध्यान से। अब ये वाला बाबू प्रश्न चलो बढ़िया से करते हैं ये वाला, ठीक है ना। यहाँ पर देखो R व 2R ओम के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, मतलब श्रेणी क्रम में मतलब ऐसे श्रेणी क्रम में सीधा, श्रेणी मतलब सीधा, एगो R है एगो 2R है, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर कुल प्रतिरोध R1 है, कितना है R1, तो R1 श्रेणी क्रम में सीधा जुड़ जाता है, तो R + 2R, तो R1 का मान कितना हो जाएगा, R1 का मान देखो कितना हो जाएगा तुम्हारा, R1 का मान हो जाएगा 3R, जोड़ लोगे तो कितना हो जाएगा बाबू 3R, ठीक है ना। श्रेणी क्रम में जोड़ने पर इतना हो गया। समांतर क्रम में जोड़ने पर R2 हो जाता है, देखो समांतर क्रम में जोड़ने पर कितना हो जाता है R2 हो जाता है। तो समांतर क्रम में कैसे जोड़ते हैं, मतलब ऐसे, ये समांतर क्रम है आपका ऐसे, तो यहाँ पर देखो R और 2R, समांतर क्रम में जोड़ने पर कितना हो जाता है R2 हो जाता है। तो समांतर क्रम में क्या हो जाएगा R2, देखो अगर समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध निकालोगे तो ऊपर गुणा नीचे जोड़, तो R गुणे 2R, ऊपर गुणा नीचे जोड़ दो R + 2R। समांतर क्रम में निकालोगे तो ऊपर गुणा नीचे जोड़, R2 क्या हो जाएगा बाबू, देखो यहाँ पर ऊपर गुणा नीचे जोड़, ऊपर गुणा कर R और 2R में गुणा कर दिया, नीचे जोड़ दिए, तो क्या हो जाएगा 2R² बटे में 3R, तो R से R कट जाएगा, तो R2 का मान कितना हो जाएगा 2R बटे में
3। यहाँ पर R1 का मान कितना है 3R, ठीक है। बोला है मतलब इसमें से कौन सा सही है, ऑप्शन दिख रहा है ना, मतलब R1/R2 निकालना है, R1/R2, मतलब R1 में R2 से भाग देना है। तो R1 में R2 से भाग दो, R1/R2, R1 में वो कितना है 3R है, बटे का मतलब भाग, तो भाग देना है। R2 का मतलब 2R/3, तो 2R/3। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, भाग देना है वो, तो 3R/1, ठीक है ना। भाग जैसे ही भाग को गुणा में बदलेंगे तो 3 ऊपर 2R नीचे, R से R कट जाएगा, तो यहाँ पर देखो 3 का 9 हो जाएगा, 2 1 2 हो जाएगा, तो 9/2। ये वाला प्रश्न बहुत बढ़िया प्रश्न था बाबू, तो 9/2 ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर देखो IPSC नाम बताना है, अंत में OH जुड़ा है, मतलब एल्कोहल है, एल्कोहल में ऑल जोड़ते हैं, कहा जोड़ते हैं ऑल। कार्बन का हुआ है एगो दूगो, तो मेथ एथ एथेनॉल ऑप्शन नंबर पहले के सही है, ठीक है ना। रुको एक बार और दिखा देता हूँ, अगर नहीं दिखा है तो देखो यहाँ पे कार्बन देखो सबसे पहले अंत में OH है तो एल्कोहल है, एल्कोहल के लिए ऑल जोड़ते हैं। कार्बन का हुआ दूगो एगो दूगो, तो हो जाएगा एथेनॉल, तो ऑप्शन नंबर ए सही है एथेनॉल, ठीक है। तो ये वाला प्रश्न इंपॉर्टेंट था, एक बार और इसको समझ लेना यहाँ पे, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, बना लो खुद, ठीक है। आगे देखते हैं बाबू अगला प्रश्न, देखिए ठीक है ना। श्वेत प्रकाश की किरण के प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग के लिए न्यूनतम विचलन होता है, तो न्यूनतम विचलन बाबू लाल रंग का होता है। अधिकतम विचलन कितना होता है बैगनी का, न्यूनतम लाल का, अधिकतम बैगनी का। अवतल लेंस प्रयोग में आता है, अवतल लेंस बाबू, अवतल लेंस निकट दृष्टि दोष को दूर करने के चश्मे में, ठीक है ना, अवतल लेंस इसमें आता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी, देखो यहाँ पे निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस, अवतल, जबकि दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस। निकट के लिए अवतल, दूर को उत्तल, निकट के लिए अवतल और दूर के लिए उत्तल, ये याद कर लो, ठीक है ना। आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, पुतली नियंत्रित करता है, पुतली, कौन सा पुतली, ठीक है ना। किसी परिपथ में विद्युत शक्ति का सूत्र है तो P = I²R, ये ऑप्शन नंबर 20 सूत्र है, P = IR। एक और सूत्र होता है P = IV, ठीक है ना। 2 सूत्र ये याद कर लो, ठीक है ना। P = IV, ठीक है ना। P = IV, एक और सूत्र होता है P = V²/R। ये तीनों सूत्र याद करना है, तीनों में से कोई भी दे सकता है, ठीक है। किसी विद्युत धारावाही सीधी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का होता है, इसके सिरों की ओर जाने पर घटता है, अगर सिरों की ओर जाओगे तो घटेगा। भारत में प्रतिवर्ती धारा की आवृत्ति कितना है 50 हर्ट्ज, ये याद कर लो, रट लो, ठीक है ना। 50 हर्ट्ज रट लो बाबू, इसे भारत में मतलब AC की आवृत्ति कितनी होती है, ठीक है ना, 50 हर्ट्ज, ठीक है ना, ये याद कर लीजिए। आगे देखिए, बोला आर्सेनिक तत्व है, तो आर्सेनिक बाबू उपधातु है, एंटीमनी और आर्सेनिक ये क्या है, उपधातु है,